मैथमेटिक्स क्लास 8 आर एस अग्रवाल चैप्टर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है और उनको आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपने साथ एक नोटबुक जरूर रख ले ताकि मैं जब भी आप लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं तो वहाँ पे आप लोग नोट कर सकें। ठीक है, तो जल्दी अपने साथ एक नोटबुक रख लो और हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो तो हम लोग 1E का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई। ये बहुत आसान है। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कहते हैं हम लोग अब जोड़ घटाव बनाएंगे, भागा गुना बनाएंगे, हम लोग का यही समय चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोग के माइंड को फ्रेश करने के लिए चैप्टर शुरुआत में दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे सोचेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का 1 नंबर है 4/9 और डिवाइड बाई 5/12। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस लिख ले रही हूँ, यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है ना, चलो -7/16। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे है थर्ड नंबर -12/7 डिवाइड बाई -18। चलिए हम लोगों का यहाँ पे पहले 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इनमें कैसे क्वेश्चंस आए हम लोगों के, हार्ड है या फिर सॉफ्ट। ठीक है, चलो तो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन डिवाइड में हो तो उसको मल्टीप्लाई करते वक्त ये जो बगल वाला इसके बगल वाला नंबर है वो ऊपर नीचे मतलब पलट जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो 4/9 मल्टीप्लाई का साइन जब देते तो मैंने क्या नंबर चेंज होता है। ठीक है, यानी कि उल्टा का पलटी का उल्टा। ठीक है, चलो यहाँ पे -12/5, लेकिन माइनस हम लोग का ऊपर ही रहेगा। मैंने कैसे बताया था आप लोगों को, एक बार और देख लो, बता देती हूँ कैसे। यहाँ पे हम लोगों का कैसे करना था, पहले -5/12 लिख लेते थे और मल्टीप्लाई -1 से ऊपर भी और मल्टीप्लाई -1 से नीचे भी कर लेते थे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाता था, प्लस। ठीक है, चलो यानी कि 5 और ये प्लस माइनस -12। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने का यही ट्रिक है। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन को आप ऊपर ले गए हैं, लेकिन माइनस हम लोग का नीचे ही है, तो इस माइनस को ऊपर कैसे ले जाए, तो ये आप लोग देख लो, हमने नीचे तो ला दिया लेकिन ऊपर कैसे ले जाए, तो ऊपर वाला जहाँ जिस नंबर पे माइनस है, यानी कि हम लोग का दिख रहा है, मैंने 1 पर 1 सेकेंड, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 12/5। तो माइनस इस पास है ना, यानी कि 1 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा माइनस प्लस -12 माइनस प्लस। ठीक है, 5 ऐसे आ गया ना हम लोग का यहाँ पे, तो ये माइनस डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, समझ आया। ठीक है, चलो मैंने आप लोगों को बहुत बार ये बता दिया है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब ये क्या होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कटाएंगे कि कौन से नंबर से कट जाएगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 9 और 12 3 से कट सकते हैं, तो चलो कटा के देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे कोई नंबर मुझे कटने वाला नहीं दिखे, तो जब कटने वाला नंबर ना दिखे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी। चलो 4 4 जा -16/5। ठीक है, अब हम लोग का ये क्या है, फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया ना, चलो अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी सेकंड वाला क्वेश्चन को इसके बारे में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलो ले लिया हमने, -8/1 मल्टीप्लाई 16/7 माइनस ऊपर रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब माइनस दो साइन एक साथ आता है, जल्दी बताओ, दो साइन एक साथ आता है तो क्या करते हैं, हम लोग ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, चलो समझ आया ना आप लोगों को। अब यहाँ पे कटने वाला दिख रहा है क्या,
मुझे तो नहीं दिख रहा है भैया, मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोगों को भी नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई। चलो अब यहाँ पे 7 में बाई में 7 हो जाएगा, 68 जा कितना होता है 128, ठीक है, कर लो एक बार कर लो। चलो यानी कि हम लोग का ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब ये कटने वाला कहीं तो नहीं दिख रहा है ना, नहीं हम लोग का ये फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, थर्ड नंबर वाला। अब यहाँ पे बाई में ले सकते हैं, बिल्कुल ले लिया हमने। अब यहाँ पे -12/7 मल्टीप्लाई 1/8, माइनस क्या है ऊपर का ऊपर ही, इस प्रोसेस से मैंने अभी बताया था उसी प्रोसेस से, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कटने वाला दिख रहा है, यहाँ पे 9 से कटाते हैं, 9 2 सा 18, एक सेकेंड सॉरी ये 9 से नहीं 6 से कटेगा, मैंने गलती से 9 से कटा दिया, कोई बात नहीं। 6 3 सा 18 और 6 4 सा 6 2 सा 12, 6 2 सा 12, ठीक है ना, समझ आया आप लोगों को। अब क्या करेंगे, कटने वाला तो दिख ही नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम लोग का आ जाएगा -2/7 3 21, ठीक है। हम लोग का ये थर्ड का भी फाइनल आंसर। तो होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है, समझ में आया ना। चलो तो यहाँ पे हम लोग आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन 3 तक बना लिया ना हमने, 3 तक। चलो तो अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे 4 5 6, ठीक है। 4 नंबर वाला मैं लिख ले रही हूँ यहाँ पे -1/10 डिवाइड बाई -8/5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वाला यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि ये सेपरेट हो सके। कर लिया हमने सेपरेट, यहाँ पे -16/35 डिवाइड बाई -15/14। अब यहाँ पे 6 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा -65/14 डिवाइड बाई 13/7, ठीक है। चलो तो अब हम लोग ये वाला भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने इसको कुछ ज्यादा ही दूर पे रख दिया यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में तो पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं इसको, -1/10 मल्टीप्लाई -5/8, ठीक है। हमने कर लिया। अब यहाँ पे 5 2 सा 10, ये तो कट गया, अब माइनस ये भी कट गया। चलो अब यहाँ पे हम लोग को क्या आ जाएगा 8 2 सा 16, हम लोग का ये 16 आंसर आ गया ना। अब चलिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, मैं आंसर को यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, कितना आया था 1/16, ठीक है। चलो हम लोग का ये आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं फटाफट। अब यहाँ पे -16/35 है, मल्टीप्लाई जाएगा तो -14 14/15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कट जाएगा, कटा लिया हमने। अब यहाँ पे आ जाइए, कटने वाला दिख रहा है मुझे तो भैया नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है तो बताओ। यहाँ पे ये गड़बड़ दे दिया है, कोई बात नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं। 46 सॉरी एक सेकेंड, इससे ले लेते हैं। यानी कि 16 4 जा 64 होता है, यानी कि हम लोग का आ जाएगा 4, हाथ में लगा 6 और 16 1 6 और 16 1 16 और 70 80 90 20 21 22 आया। आप लोग को भी इतना आया, जरूर आया होगा। 15 5 जा कितना होता है 75, ठीक है। हाथ में लगा 7 और 15 3 जा 45, ठीक है। 45 46 47 48 49 50 51 52, यहाँ पे हम लोग का जाएगा 52।
आप तो देखो यहाँ से कटने वाला है, क्या कटने वाला है ये। इसको 32 से डिवाइड देते हैं। चलो 32 कितने बार में कट रहा है ये, एक सेकेंड मैं बताती हूँ। मुझे लगता है ये कटने वाला है, ये 3 से कट जाएगा शायद। इसको ऐड कर लेते हैं 2 to 4। नहीं अभी ये लेकिन कटेगा, ये नंबर कटेगा। एक सेकेंड में बताती हूँ। 32 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, सॉरी 7 से कटेगा। यहाँ पे देखो 7 3 जा 21 और 1 बचा 7 2 जा 14, यानी कि हम लोग का। और यहाँ पे 7 7 जा तो 8 जा तो 56 हो जाएगा, 7 7 जा 49 और हम लोग का ये हो जाएगा 7 5 जा 35। ठीक है चलो हम लोग का ये जाएगा 32/75। ये है हम लोगों का ये फाइनल आंसर। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं कट रहा था ये नंबर, लेकिन यहाँ पे कट रहा था, हमने डायरेक्ट यहाँ पे कटा दिया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आसानी से हो गया, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे आगे आते हैं हम लोग। -65/14 मल्टीप्लाई 7/13। ठीक है, 13 25 65 7 दूना 14, यहाँ पे आ जाएगा -5/2 हम लोग का आंसर। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये 6 का 6 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग अब चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और बनाते हैं। ठीक है, इसमें वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, यानी कि इसमें से कुछ स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, 13/5 डिवाइड बाई 26/10 इक्वल टू 26/10 डिवाइड बाई 13/5। ठीक है, चलो ये तो मल्टीप्लाई या फिर क्या बोलते हैं एडिशन में हम लोग का ये हो जाता है वेरीफाई, क्योंकि 2 को 4 से या फिर 4 को 2 से करो सेम नंबर आएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है ना, ठीक है। चलो तो करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग इसको मानेंगे LHS और इसको मानेंगे RHS। ठीक है, मानकर बनाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं LHS का काम, यहाँ पे RHS का काम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 13/5 मल्टीप्लाई बाई 10/26। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कटने वाला है क्या? हाँ, 13 दूना 26 5 दूने 10। ठीक है, काट गया। अब इधर की तरफ बढ़ते हैं, 26/10 मल्टीप्लाई बाई 5/13, 13 दूना 26 और 5 दूनी 10। यहाँ पे मुझे तो लगता है ये वेरीफाई हो जाएगा। ये तो 2/2 आया तो 2/2 कट जाएगा। ये 1 आया, 1 सॉरी एक सेकंड कर लेंगे। वहीं पे आंसर हम लोगों का ये आ जाता था। ठीक है ना, वहीं पे हम लोग का आंसर ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ये 2 से गया, ये 2 भी गया, तो 1 = 1, यानी कि हम लोग का दोनों तरफ वैल्यू बराबर है, तो हम लोग का ये हो जाएगा वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई हो गया हम लोगों का। एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, सॉरी, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मैं क्वेश्चंस को लिखते चलूंगी। वेरीफाई हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा ट्रू, TRUE, हम लोग का ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस को यहाँ पे -9 डिवाइड बाई 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाई -9। ठीक है,
चलो चलो इसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 को भी, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसको मानेंगे LHS, इसको मानेंगे RHS। ठीक है, LHS और RHS मान के बना लेंगे। ठीक है, तो -9/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई 4/3 लिख लिया ना हमने, लिख लिया। अब यहाँ पे इधर की तरफ का बोल ले आते हैं 3/4 बाई में वो ले सकते हैं, बिल्कुल ले लिया हमने। मल्टीप्लाई बाई -1/9। ठीक है, चलो देखते हैं क्या काम बोले। 3 3 = 9 और 3 3 = 9, 4 3 = 12, -12/1। 3 3 = 9, अब ये हो जाएगा -1/12, 3 4 = 12। अब बताओ कोई ये ट्रू होगा कि फॉल्स? ये तो वेरीफाई हुआ ही नहीं। यहाँ पे मैं लिख दूंगी इट इज वेरीफाई, सो द आंसर इज ट्रू। और ये वेरीफाई हुआ, ये तो उल्टा का फुल्टा आंसर आ गया। तो ये वेरीफाई हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। इट इज नॉट वेरी, सो फॉल्स। ठीक है ना, समझ आया, बिल्कुल समझ आ गया। अब हम लोग ने, चलिए तो हम लोग इसके लेफ्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 लिखूंगी और इसका क्वेश्चन को भी मैं लिख लेती हूँ। -8/9 डिवाइड बाई -4/3 इक्वल टू -4/3 डिवाइड बाई -8/9। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन 4 को भी लिख लेती हूँ, फाइनल हो जाएगा हम लोग का। -7/24 डिवाइड बाई 3/-16 इक्वल टू 3/-16 डिवाइड बाई -7/24। ठीक है, तो इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। इसको मानेंगे LHS, इसको मान लेते हैं हम लोग RHS। ठीक है, चलो अब यहाँ पे पहले इसको इनवर्स कर देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3/-4, तो ये ऊपर चला जाएगा ऊपर। ठीक है, चलो ऊपर भेज दिया, माइनस माइनस गायब कर दिया और 3 3 = 9, 4 2 = 8 हम लोग का यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे -4/3 मल्टीप्लाई बाई -9/8, 3 3 = 9, 4 2 = 8, माइनस के। अब यहाँ पे आएगा हम लोग का 2/3 इक्वल टू क्या आएगा 3/4। अब आप लोग खुद ही बताओ ये फॉल्स हुआ कि ट्रू? जल्दी बताओ। ये तो आप लोग थोड़ा नहीं सॉरी, 1 सेकेंड, यहाँ पे ट्रू हुआ। अब आप लोग देखो यहाँ पे ये वेरीफाई हुआ क्या? ये 2/3 है, ये 3/2 है? नहीं, इट इज नॉट वेरी, so the answer is false। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। -7/24 मल्टीप्लाइड बाई -16/4 अपने आप चला गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस को गायब कर दिया हमने और ये आ जाएगा, कटने वाला तो नहीं दिख रहा मुझे। अब ये मुझे 2 से कटने वाला दिख रहा है तो कटा लेते हैं। 2 8 = 16, 12 = 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = और 2 2 = ठीक है। चल अब यहाँ पे हम लोग आ जाएगा 7 2 = 14 पाई, ये 3 3 = 9। मैंने इतना लंबा कटाया ना कि मैं क्या कहूँ, बहुत लंबा कटा दिया। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग 8 को 4 को हम लोग का फाइनल आया है 2।
अब ये पहले मैं LHS, ये हम लोग का है RHS, ठीक है। चलो अब हम लोग LHS की तरफ बढ़ते हैं, इसकी हालचाल भी पूछ लेते हैं क्या कह रहा है भाई। इसको भी ऊपर ट्रांसफर कर देंगे कि माइनस को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दिया हमने। अब यहाँ पे भी मुझे कटने वाला दिख रहा है 2 से, डायरेक्ट हम लोग क्या चीज से कटा दें इसको, 8 से, हाँ 8 दूना 16, 8 3 का 24, यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 3 तिया 9 और 7 दूना 14। आप ही बताओ ये सही है कि गलत, सही है कि गलत, ये वेरीफाई ही नहीं हुआ, सेम आया इसके जैसे, ये तो चेंज हो गया है, तो ये फॉल्स हो गया, इट इज नॉट verified, so the answer is false। होप करती हूँ आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम है, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टैंडर्ड करके दिया है, तो इसको हार्ड नहीं समझना है, हम लोग इसको आसानी करके बनाएंगे एक एक नियम से, ठीक। चलो 3 नंबर वाला क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, वेरीफाई वेदर, सॉरी एक सेकेंड, वेरीफाई whether the given statement is or, ठीक है। अब हम लोगों को इनको भी वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, ठीक है। चलो तो वेरीफाई करते हैं, कैसे करेंगे, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लूंगी ताकि हम लोग क्वेश्चंस को फ्लो में सॉल्व कर पाए। 5/9 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है क्वेश्चन। अब इसको पहले तो हम लोग का 2 दिया था, 2 करना था, पर इसमें 3 करना है। अब ये वेरीफाई हो पाता है कि नहीं, उसमें तो ज्यादातर वेरीफाई नहीं हो पाया था, लेकिन इसमें का भी देख लेते हैं हम लोग वेरीफाई हो पाता है कि नहीं। ये लंबा क्वेश्चन लिख रहा है मुझे, पर कोई बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। आप लोगों को वीडियो लेंदी ना लगे तो आप लोग वीडियो को स्क्रॉल करके मतलब भगाकर देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस को नहीं देखना चाहते हो लिखते हुए तो भगाकर देख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। -9/10 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 6/5 डिवाइड बाई -9/10। ओ माय गॉड, दो ही क्वेश्चन से ये बोर्ड भर गया, दो ही क्वेश्चन से यह बोर्ड बिल्कुल भर गया, ठीक है। चलो तो इसको भी हम लोग अच्छी और आसानी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS का काम करेंगे। LHS हम लोग का ये है हम लोगों का RHS, ठीक है। आप लोग कॉपी में सेपरेट करके बनाना, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे स्पेसेस नहीं है, इसीलिए मैं सेपरेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है। चलो तो ये सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं, ठीक है। चलो कर लेते हैं। अब 5/9 मल्टीप्लाई 3/1, ठीक है। अब डिवाइड बाई 5/2 इक्वल टू, इधर RHS का भी काम कर लेंगे। 5/9 डिवाइड बाई 3/2/5, ठीक है। अब यहाँ पे 3 3 9 कट गया ना, इधर देख लेते हैं, नहीं कटे। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5/3
मल्टीप्लाई बाई 2/5, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब इधर आ जाएगा 5/9, अब यहाँ पर 2 on the 2, 3 5 से 15 मल्टीप्लाई बाई 15/2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 5 on the 5 कट गया और यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ठीक है। चलो यहाँ पे 2/3 इक्वल टू 5 5 जा 25, 3 2 जा 6। आपको लगता है ये वेरीफाई हो, लगता है क्या? मुझे तो ये दिख ही नहीं रहा वेरीफाई होते हुए, तो आपको भी नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा है, तो ये वेरीफाई नहीं, ठीक है। चलो तो इट इज नॉट वेरीफाइड, सो द आंसर इज फॉल्स, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके सॉल्व करोगे ना तो गलती नहीं होगी। बच्चे फटाफट सोचते हैं कभी खत्म हो जाए, ऐसे करके करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर, लेकिन एक क्वेश्चन को समझ के, एक क्वेश्चन को एक नियम से 1 by 1 प्रोसेस से करोगे ना, ये क्वेश्चन कहीं गलती नहीं होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे। चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। 1 सेकेंड हमने क्वेश्चन को, मुझे एक बात देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही कुछ छोड़ दी हूँ, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे है 6/5, ठीक है। ये हमसे छूट गया, कोई बात नहीं, लिख लिया इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये -16/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/6, ठीक है। चलो कर लिया हमने। अब इधर भी कर लेते हैं, -9/10 इक्वल टू -16 डिवाइड बाई यहाँ पे 6/5 मल्टीप्लाई 10/9, ठीक है। चलो कर लिया। अब इधर देखते कटने वाला दिख रहा है क्या मुझे? हाँ, 2 से कट जाएगा। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, ठीक है। अब उधर भी देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। भाई ये तो पूरा कट गया, कोई बात नहीं, चलो कट गया, अच्छी बात है। 8 5 जा 14, -14/3 एक सेकेंड डायरेक्ट करेंगे हम लोग ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। मल्टीप्लाई बाई 10/-9, ठीक है। अब इधर आ जाएगा -16/1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 4 3, यानी 3/4। अब इधर देख लेते हैं, कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या? नहीं भाई, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। 10 14 जा 400 बाई 9 3 जा 27। ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का कोई यूज नहीं है। इधर भी माइनस है, हम लोग का माइनस कट गया, ठीक है। 4 4 जा 16 इक्वल टू का साइन देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12/1। आपको लगता है क्या ये हो पाएगा? मुझे भी शायद ये नहीं लगता, ये वेरीफाई ही नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको इट इज नॉट वेरीफाइड, सो द आंसर इज फॉल्स, ठीक है। होप आप लोगों को ये 1 और 2 समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी फटाफट सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें तो बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 3 नंबर वाला, तो उसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर वाला क्वेश्चन 3 का 3, चलो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है 3 का 3, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -3/5 डिवाइड बाई -12/35, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड बाई 1/14 इक्वल टू -3/5 डिवाइड बाई -12/35,
-12/35 डिवाइड बाई 1/14। ठीक है, चल अब ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है ये, मुझे लगता है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चल अब ये वाला LHS का काम यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम लोग का होगा RHS। ठीक है, चल LHS का काम कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा -3/5 मल्टीप्लाई बाई 35 बाई, यहाँ पे माइनस को छोड़ देंगे, इसको ला देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 1/14 इक्वल टू -3/5 डिवाइड बाई -12/35 मल्टीप्लाई 14/1। ठीक है, चल अब इधर करने वाला दिख रहा है, हाँ 5 7 जा माइनस माइनस को भी कटा लेते हैं, 3 4 जा 12। वाह वाह, इधर भी देख लेते हैं, इधर तो मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं करने वाला है। हाँ यहाँ पे 7 से 7 2 जा 14, 7 5 जा ये, हाँ ठीक है, चल अब यहाँ पे 7 1 जा 7 और ये 4 1 जा 4। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 14/1। ठीक है, चल ओहो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, चल यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 5 ऊपर जाएगा और 12 2 जा 24, माइनस गए। अभी ये गया 3 कितना बार करेगा, 3 जा, चल अब यहाँ पे 2 2 जा 4 2 7 जा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7 7 जा 14 9/2 और ये हो जाएगा 1/8। आप लोगों को लगता है कि ये सही आंसर दिख रहा है? मुझे तो भाई नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा ये सही आंसर है कि नहीं। तो इसको क्या कर लेंगे, इट इज फॉल्स, इट इज नॉट वेरीफाइड, सो द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, चल अब हम, अरे भाई इसमें तो सारा क्वेश्चन का आंसर ही फॉल्स आया है, मुझे खुद पे डाउट हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हमने एक एक नियम से बनाया तो मुझे लग रहा है ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, चल इसको मैं रफ कर देती हूँ, उसके बाद पहले कह देती हूँ आप लोगों को ये समझ आया ना, तो ये सॉल्व कर लेते क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द नंबर इज -12 फाइंड द। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट दिए हैं नंबर का और उसमें से एक पता है, दूसरी का वाला हमको बताना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 × 5, इसका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एक सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर हम लोग का दिया है यहाँ पे 10। अब ये एक दे दिया है, दूसरी का वाला पूछ रहे हैं क्या हो, तो इसको मानते हैं x, मान लिया हमने x = क्या होता है 10 डिवाइड बाई 2 और 2 5 जा 10, यानी कि हम लोग यहाँ पे 5 होगा, सॉरी मैं लॉक कर देती हूँ, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, समझ आया ना आप लोगों को, समझ आ गया। तो अब इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर कितना दिया है हम लोग को, -9। अगर उसमें से इफ वन ऑफ द नंबर, एक सेकेंड, ये हम लोग का स्टेटमेंट, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 ऑफ द नंबर कितना दिया है हम लोगों को, एक नंबर कितना दिया है -12। ठीक है, लेट अदर बी एक्स, दूसरी वाले नंबर को हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, मान लिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये एक नंबर को -12
मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू -9। एक्स इधर इधर ये मल्टीप्लाइड भी हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, ऐसे कर लो, ये ऐसे, ये x मल्टीप्लाई -12, ठीक है। अब इधर ये मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा डिवाइड कि 9/-12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हम लोग का x इज इक्वल टू -3/4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का ये आ गया, ठीक है, ठीक है। चलो इसमें माइनस, हाँ ये माइनस था तो माइनस माइनस गायब हो जाएगा, माइनस माइनस गायब, तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/4 डायरेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी फटाफट सॉल्व करते हैं, फटाफट क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, सेम क्वेश्चन है एंड द सेम क्वेश्चन है। 5 नंबर वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर कितना है हम लोगों का, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना है, -16/9 और एक कितना है, वन ऑफ द नंबर कितना है -4/3, चलो 4/3, ठीक है। तो लेट द अदर बी एक्स, ठीक है। चलो दूसरे वाले नंबर को x मान लिया हमने, x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -4/3 एक सेकेंड, सॉरी ऐसे नहीं, x मल्टीप्लाई -4/3 इक्वल टू -16/9। x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, -16/9 डिवाइड, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया, डिवाइड बाई -4/3, ठीक है। अब इधर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -16/9 मल्टीप्लाई 3/4, इधर माइनस माइनस गायब कर देंगे, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। भाई इसका 3/4, इसका 4/3 आ गया आंसर हम लोगों का। चल तो अब हम लोग होप करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 5 समझ आ गया होगा। अब हम लोग 6 और 7 क्या कहते हैं, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इतना टू गेट -5/6। ओहो, चलो इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं और आंसर को भी ला लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग का पहले मानेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। उस नंबर को मान लेंगे, व्हाट्स नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, वी मल्टीप्लाइड इतना टू गेट, तो x मल्टीप्लाइड -15/56 टू गेट -5/7, ठीक है। चलो तब यहाँ पे x इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, -5/7 मल्टीप्लाइड, सॉरी डिवाइड हुआ तो पलट जाएगा ना, डिवाइड हुआ उसके बाद मल्टीप्लाई में करेंगे तो पलट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे आ जाएगा 56/-15, माइनस माइनस कर जाएगा 5, कितना बार में आ जाएगा 5 3 जा और ये 7 8 जा, x इज इक्वल टू 8/3 हम लोग का आंसर होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड, कौन से रेशनल नंबर को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे टू ऑब्टेन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व कर लिए हैं, अब 7 नंबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, by what rational number should -8/39 be multiplied to obtain 1/26। किस रेशनल नंबर से -8/39 को मल्टीप्लाई करें कि हमको वो 1/26 मिल जाए, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो उस नंबर को पहले मानेंगे हम लोग, लेट द नंबर बी एक्स, उस नंबर को हमने x मान लिया, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, बाय व्हाट
अभी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसमें से क्या मल्टीप्लाई करें, यानी कि x मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमको 1/26 मिल जाए। x इज इक्वल टू यहाँ पे 26 इधर ये, ठीक है। चलो अब इधर ये आ जाएगा डिवाइड में, तो मैं उधर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रही हूँ और इसको चेंज कर दे रही हूँ, ठीक है। -8 है तो उसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है ना। चल अब ये -8 इधर नीचे है तो उसको ऊपर कर, ठीक है, कर लिया हमने। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कटने वाले हैं, 13 3 जा 39 और 32 जा 26, ठीक है। यानी कि 3/16 हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का ये फाइनल आंसर है। होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है ना। ठीक है, चल एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में ये 35 है या फिर 39? ठीक है, चल हम लोग का क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग का आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि मुझे क्यों ना डाउट हो रहा है, डाउट सा लग रहा है, डाउट सा। नंबर 7 माइनस, ठीक है। चलिए हम लोग का क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर सही आया है यहाँ पे, आप लोगों को समझ दिया गया। इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बाय व्हाट शुड इतना बी डिवाइड टू गेट, यहाँ पे लेट पहले मानेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 8 नंबर में, बाय व्हाट नंबर इतना भी डिवाइड, यानी कि कौन सा नंबर 8 से डिवाइड होगा जिससे कि हम लोग -11/12 आएगा। तो ये डिवाइड में तो दे जाएगा मल्टीप्लाई में, कि x इज इक्वल टू -1/2 इधर आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 8/-8/33। अब आप लोग सोच रहे हो कि इसको मैंने ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर कोई नंबर डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए 2 4 जा 8, 11 3 जा 33, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4/3। हम लोग का इसका भी आंसर आ गया, ठीक है। मुझे भी इसका कंफ्यूज लग रहा है, आपको भी कंफ्यूज हो रहा है, पर कोई बात नहीं, हम लोग इसका आंसर एक बार मैच कर लेते, ठीक है। आंसर मैच कर लेंगे तो बिल्कुल भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। चल अब क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिवाइड द सम ऑफ इतना एंड इतना बाय द प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड इतना। ये क्वेश्चन बच्चे कुछ कुछ गड़बड़ा जाते हैं, पर गड़बड़ाने की कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन ये कह रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। ये कह रहा है 2 + 2 को डिवाइड देना है 3 प्लस क्या बोलते हैं 3 से, यानी कि 2 + 2 4, ऐसे कर देती हूँ मैं, और 4 डिवाइड बाई 3 + 3 6, ठीक है। अब ये आ जाएगा हम लोग का कट के 2/3 आ गया ना। हाँ, कुछ इसी तरीके से हम लोग को ये भी करना है, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? हाँ, समझ आ गया होगा, ठीक है ना। चल तो हम लोग 9 नंबर वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का किस पहले ऐड कर लेंगे नंबर्स को। पहला नंबर क्या है हम लोग का, सम ऑफ 13/5 और 12/7, ठीक है। उसको डिवाइड दे देना है प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि इसको सॉरी बच्चों, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा बच्चे घबराएंगे, मैंने भी एक चीज गलत दे दिया। यहाँ पे डिवाइड करना है 2 + 2 के को 2 + 2 के मल्टीप्लाई से, समझे। कुछ ये कह रहा है क्वेश्चन, मैं अभी गलती कर दी, यहाँ पे 4 होगा और इसको डिवाइड दे दो 2 दूना 4, इनकी आ जाएगा हम लोग का एक आंसर, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग को ये बनाना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट भी लिख लेंगे यहाँ पे -31/7 मल्टीप्लाई बाई 1/-2, ठीक है। चलो
अब पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट वाले नंबर्स को। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, एक सेकेंड, चलो चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लेंगे, 5 7 का कितना आ जाएगा, 35, 5 7 जा और 13 7 जा कितना होता है, 91, ठीक है। प्लस यहाँ पे माइनस है तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये वाला हम लोग को बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे को ऐसे ऐसे बना दे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 5 जा 12 5 जा 16, ठीक है। चलो 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 ठीक है, चलो हो गया। अब इसको डिवाइड देना है इसके प्रोडक्ट, यहाँ पे कोई नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होने वाला है, देख लो आप लोग, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 31 1 जा 31 और 7 2 जा 14, ठीक है। चलो अब यहाँ पे नंबर्स को, ये माइनस में है तो माइनस करेंगे, अब क्या हो जाएगा 1 और 6 3 9, ठीक है। 35 डिवाइड बाई 31 बाई 14, अब ये हो जाएगा हम लोग का नंबर 31, अब ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई बनेगा, मल्टीप्लाई 14 बाई 31, 31 से 31 गायब, और ये 7 दूनी 14 7 5 15, अब हम लोग का आ जाएगा ये आंसर 2/5, ठीक है। तो आप लोगों को इसका भी आंसर समझ आ गया होगा, तो मैं यही होप करती हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे भी बना लेते हैं, यहाँ पे मुझे स्पेस दिख रहा है तो 10 नंबर वाला यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, ठीक है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डिवाइड द सम ऑफ 65 एंड 8/3 बाय देयर डिफरेंस, इसके सम को उसके डिफरेंस से करना है। तो इसमें कहीं कई सारे बच्चे घबराएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद से हम लोग आंसर बताएंगे, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन कहते हैं, डिवाइड द सम ऑफ 65 बाई 12 एंड 8/3 बाई देयर डिफरेंस, यानी कि पहले तो हम लोग क्वेश्चन का सम करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ बच्चे घबराएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ठीक है। 10 वाला भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा ब्रेक था पर कोई बात नहीं। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, डिवाइड द सम ऑफ 65, ये क्वेश्चन ऐसे कह रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देके समझा दे रही हूँ। 3 - 2 के डिवाइड देना है, इसके पहले इन दोनों का सम करना है, उसको डिवाइड कर देना है 3 - 2, पहले सम उसका बाद इसका डिफरेंस, उसमें से इसको डिवाइड दे देना है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 1, यानी क्या आ जाएगा हम लोग का 505, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो हम लोग इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग ठीक तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो चलो पहले तो हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या है क्वेश्चन में, पहले सम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले सम, क्या क्वेश्चन है हम लोगों का, 65 बाई 12 प्लस 8/3, ठीक है, पहले सम, और यहाँ पे ठीक है इसी के डिफरेंस कर देंगे, यहाँ पे कॉलम खींच दे रही हूँ मैं, 65/12 माइनस 8/3, वाह देखो देखो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का ये कितना आ जाएगा, 36, इसका एलसीएम नहीं 36 नहीं आएगा, क्योंकि 3 है ना 12 के, तो इसका आ जाएगा सीएम हम लोग का 12, 12 12 65 65, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, ठीक है। चलो अब यहाँ पे 5 2 7 और 6 3 9/12, अब इधर वाला क्या आ जाएगा हम लोग का, 12 का एलसीएम आएगा, 65 माइनस 3 4 जा, और ये हो जाएगा 32, माइनस कर दो 3 आ जाएगा, और ये 3 12। अब इसको इससे डिवाइड दे दें, अब डिवाइड दे देते हैं हम लोग यहाँ पे स्पेस है, डिवाइड देते हैं 97/12 डिवाइड बाई
33/12 डिवाइड देंगे। ठीक है, चलो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो पहले आप लोग ये लिख लो और उसके बाद मैं इसको मिटा के यहीं पे मल्टीप्लाई दे देती हूँ। ठीक है, चलो डिवाइड दिया था पहले हम लोग ने और वहां पे 12/33 मल्टीप्लाई दे दिया तो चेंज हो गया नंबर। अब यहाँ पे 12 से 12 गया, उस कटने वाला है, ये नंबर कटने वाला नहीं कटेगा। हम लोग का 97/33 आंसर आ गया। तो होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर दूं। क्वेश्चन नंबर 11 वाला सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जितने भी खाली स्थान है उनको भरना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, द ब्लैंक। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख लेती हूँ, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको प्रोसेस वाइज। -3/2 सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ये इसको डिवाइड देना है -7/5 इक्वल टू 10/90। थर्ड वाला क्वेश्चन को हम लोग को यहाँ पे डिवाइड देना है -3 से इक्वल टू -4/15। अब 4 वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ -12 डिवाइड बाई, ठीक है, इक्वल टू -6/5। चलो 11 का हमने चारों क्वेश्चन लिख लिया। अब इसको बनाए कैसे मैं वो आप लोगों को बता दें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे खाली स्थान को मान लो लेट द नंबर बी एक्स। यहाँ पे क्वेश्चन द प्रोडक्ट सॉरी यहाँ पे इफ द नंबर डिवाइड बाय इतना व्हाट नंबर शुड बी डिवाइड बाय इतना टू गेट इतना। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे उस नंबर को हम लोग मान लेंगे एक्स। इस जगह पे एक्स लिख लिया हमने। अब ये एक्स के ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -3/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 8/9। ठीक है, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। तो हम लोग का ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का 3 3 जा 9 -4/3 यानी कि हम लोग का इसका वैल्यू आ जाएगा -4/3। एक्स की जगह पर मैं क्या लिख दे रही हूँ -4/3। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आया ना। होप आप लोग को अच्छी तरीके से इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो उसी तरह एक्स मान लेंगे यहाँ पे खाली स्थान पे और ये डिवाइड में तो जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स इज इक्वल टू 10/19 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7/5। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे आप लोग पूछोगे यहाँ पे था तो इधर मल्टीप्लाई में भेजे तो चेंज किए नंबर को चेंज किए और इधर क्यों नहीं चेंज किया हमने, क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि ना ये नंबर यहाँ पे इसको डिवाइड देना था, यानी कि ये नंबर इससे डिवाइड होता। अगर यहाँ पे जाता तो ये मान लो इसको मैं इधर लाती तो इस नंबर से डिवाइड देना होता, लेकिन ये नंबर इधर डिवाइड में है यानी कि इसके बगल वाले डिवाइड में ये वाला नंबर है, इसीलिए उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा तो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसीलिए वहीं पे और वहां पे तो यहाँ पे था, ये यहाँ पे अगर कोई नंबर होगा तभी जाकर चेंज होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा वहां पे जाकर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे 5 2 जा 10 यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका वैल्यू 7 2 जा 40/90। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 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 एक सेकेंड मैं आती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो हम लोग का ये आंसर आ गया ना। तो सॉरी यहाँ पे माइनस था तो इधर माइनस आएगा, इधर भी हम लोग का माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे बना लिए, अब यहाँ पे बनाना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है तो इधर ये जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलो x इज इक्वल टू -4/15 मल्टीप्लाई -3/1 ये कट गया 5 3 5 जा
15, x इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, हम लोग का ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब ये इधर डिवाइड में तो कोई बात नहीं, इधर जाएगा तो चेंज होगा। x इज इक्वल टू -6/5 मल्टीप्लाई 1/12। 6 2 जो 12, x इज इक्वल टू -1/10। ठीक है, हम लोग का ये आ गया 10। चल, आप लोग को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, होप करती हूँ। तो हम लोग चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, चलो, तो हम लोग का लास्ट है 12 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर। ठीक है, चलिए इसके 1 मिनट पहले सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन। क्या रेशनल नंबर, क्या कह रहे क्वेश्चन, क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या डिवीजन में रेशनल नंबर क्लोज रहता है? ऐसा बात तो नहीं है कि हमेशा क्लोज ही रहता है। जब मान लो 2 साइन आता है तब क्लोज कर देंगे, या फिर 3 डिवीजन वाला नंबर आएगा तब क्लोज करते हैं। ऐसा बात तो नहीं है कि हमेशा क्लोज ही करते रहेंगे, है ना। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा शायद नो। ठीक है, चलो नो, नो, क्योंकि देखो इस वाले ऐसे मान लो 2/1 डिवाइड बाई 6/4। ठीक है, चलो ऐसा हो गया। अब अगर माइनस हो तो तब ना क्लोज करते, है ही नहीं तो कैसे क्लोज करे, क्यों करे भाई बिना मतलब कि, क्यों, तुम ही बता, तुम ही बता क्यों करे, क्यों करे, हम क्यों करे, नहीं करेंगे। चलो, तो ये हम लोग का हो जाएगा नो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए 6/4 ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया, क्लोज हमने से नहीं किया। यहाँ पे हम लोग क्लोज नहीं भी करेंगे, मैंने करके इसको झूठा ठहरा दिया ऐसी बात। चल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है आर रेशनल नंबर ऑलवेज कम्युनिकेटिव अंडर डिवीजन। क्या रेशनल नंबर हमेशा कम्युनिकेटिव होता है डिवीजन में? ऐसी बात नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं, ये भी नो होगा, झूठी बात है। कम्युनिकेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, इसमें कम्युनिकेटिव लॉ यहाँ पे हम लोग का दिया था क्या में तो कम्युनिकेटिव लॉ होता नहीं। ठीक है, तो ये भी हम लोग का नो हो जाएगा। थर्ड नंबर पर बढ़ते हैं। आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीजन। पहले इधर एसोसिएटिव लॉ और कम्युनिकेटिव लॉ की तरफ आओ। हम लोग के ये डिवीज मल्टीप्लीकेशन में था, तो इसमें तो दिया ही नहीं, तो नो होगा। हम लोगों का कोई लॉ यहाँ पे बताया है नहीं, 1E में कोई लॉ के बारे में डिस्कशन किया ही नहीं, तो हम लोग का क्या होगा, नो। ठीक है, चल, अगर होता तो डिस्कशन तो करता ना, क्योंकि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एक्सरसाइज 1C में किया था, तो हम लोग का लॉ बताया था, मैंने आप लोग को बताया लॉ, तो कोई लॉ के बारे में बताया ही नहीं, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, चलो, कैन वी डिवाइड 1/0। ये कौन सी पागलपंती, हम लोग को एक को कैसे डिवाइड करेंगे 0 से। ठीक है, चलो, 4 नंबर वाला 1 को मान लो डिवाइड देते 0 से, तो क्या चीज बाहर में, चाहे 0 से 1 को डिवाइड कर दो, क्या बाहर में आएगा, कैसे दे सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका आंसर होगा इट इज नॉट पॉसिबल, नो। इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट। ठीक है, चल, अब होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, बाय बाय।